वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्णाश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के अनुपम समुद्र में
अनुपम रस में अवगाहन करे। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणाश्रित होकर आचार्यों, संतों, महात्माओं, विद्वान पंडितों को वाणी का आश्रय करके उनके चरणारविंद में बैठ करके भागवत के एकादश स्कंद के दर्शन का प्रयास करें। देखिए, कल हम देख रहे थे तत्वार्थ, गुरु से हमें क्या सीखना है। उसमें तितिक्षा का बिंदु हम देख रहे थे। भगवद पाद भगवान आद्य शंकराचार्य, जहां पर भगवद पाद बोला जाए, केवल भगवद पाद बोले तो समझना है कि वो भगवान आद्य शंकराचार्य की ओर दृष्टिपात है, अंगुली निर्देश वहां है। भगवत पाद कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। तितिक्षा, सहन शक्ति, श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा स श श, तालव्य, दंतव्य एवं मूर्धन्य। हमारे वर्णाक्षर में 3 स है। स, सरल का स, शांति का श और षडांग का श। तालव्य, दंतव्य एवं मूर्धन्य, 3 जो स है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहन करेगा वो रहेगा, जो सहन नहीं कर पाएगा उसका नाश होगा। हमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे में। देखिए, आप श्री रामकृष्ण देव का जीवन ले लीजिए, मां शारदा का, स्वामी विवेकानंद का, उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यों का, सभी संत महात्माओं का। देखिए, जहां जहां हम आदर्श की बात करें तो हमें कहीं केवल रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत धारा में आबद्ध मत कीजिएगा। केवल अंतरंग सन्यासी शिष्यों तक हमें आबद्ध करना नहीं है। प्रत्येक संत महापुरुष इस जगत के, उन सबको हम वंदन करते हैं। भक्तमाल पढ़ लीजिए, भक्तमाल में एक एक भक्तों का जो चरित्र है। भक्तमाल तो श्री रामकृष्ण देव के कमरे में भी रखा था। श्री रामकृष्ण देव भक्तमाल पढ़ते थे। तो सभी संत महात्माओं का जीवन देखिए, साधकों का जीवन देखिए, उपासकों का जीवन देखिए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द मोनोपोली ऑफ श्री रामकृष्ण और रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत मूवमेंट। प्लीज कीप इट इन माइंड। आध्यात्मिकता कोई एक व्यक्ति की जागीर कभी नहीं हो सकती है। इसलिए बाह्य
रूप से किसी में आबद्ध मत होइए। कोई भी संत महापुरुष हमारे त्रैमूर्ति से लेकर श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, अनेकों अवतार, अनेक संप्रदाय के आचार्य, संत महापुरुष, सबका जीवन देखेंगे तो उनमें कितनी अद्भुत तितिक्षा है। सहन करने की शक्ति, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। अप्रतिकार पूर्वक सहन तो करना ही है, लेकिन चिंता एवं विलाप किए बिना हमें सहन करना है। हम सहन तो कर लेते हैं, कई बार दुख आया, सहन कर लिया, प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन हमारी दुर्दशा क्या होती है, हम अनेकों के सामने जाकर के उस दुख को रोने लगते हैं। ये हम सबका स्वभाव रहा। अब इस स्वभाव को सुधारना है। चिंता विलाप रहितम, चिंता एवं विलाप किए बिना आई हुई विकट परिस्थिति को सहन कर लेना है, निगल जाना है। पेट में इतने जन्म से हम कितने न जाने अन्न को भरे हैं, अन्न के पटारे बड़े बड़े भर चुके हैं, इतनी इतनी भर चुके हैं, तो एक छोटी सी दुख की बात नहीं भर सकते हैं? महात्मा लोग हमको समझाते हैं, एक छोटी सी किसी की बात भी हम रख नहीं सकते हैं क्या? स्वयं का अवलोकन करना पड़ेगा। तितिक्षा, देह धरे को कष्ट है काहे को रोय, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोय। संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया, देह धारण किया है तो कष्ट तो होने ही वाला है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थांस्तितिक्षस्व भारत। इंद्रियों का स्पर्श जहां विषयों से होगा, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा। किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो गए, किसी ने अपमान कर दिया तो दुखित हो गए। किसी ने हमारे कार्य की उपेक्षा कर दी तो दुखी हो गए हैं, और किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो गए। कब तक चलेगा? ठंडी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद ठंडी आती है, कालचक्र सतत चलता रहता है। इसलिए अपमान सम्मान, सुख दुख, प्रतिकूल अनुकूल, ये सब परिस्थितियां सतत चलती रहेगी। मन में कभी अपवित्र विचारों का आवेगा, कभी पवित्र विचारों का आवेगा। अवांछनीय अइच्छनीय विचार आवेंगे, कभी अच्छे विचार आवेंगे। ये चक्र चलते रहेगा। उसको सहन करो, सहन करो, सहन करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तान स्थिति क्षस्व भारत। आता है वो जाता है, जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, कोई यहां रहने के लिए नहीं आया है। व्यक्ति, वस्तु और घटना कुछ भी रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मन, उसमें जो विचार आ रहे हैं, पवित्र एवं अपवित्र विचार, वो भी जाने के लिए ही आए हैं। देखिए, हम आपसे क्या कहें, कई बार होता है ऐसा। महात्मा लोग बहुत सुंदर बताते हैं। हम सब लोग तो साधक बनने के लिए कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए ही हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं।
और हमारे कथा के वक्ता एकमात्र परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज है। हम सब लोग श्रोता है। तो देखिए महात्मा लोग कितना सुंदर बताते हैं। देखिए हमें अपने मन को कैसे संवारना है। विषयांतर नहीं है, इस विषय से जुड़ा हुआ एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना करने के लिए अद्भुत सिद्धांत है। आखिर में तो हम हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए सुन रहे हैं, ना तो हम समय व्यतीत करने के लिए सुन रहे हैं, ना तो नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ना तो किसी को अच्छा लगने के लिए। हम हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं। देखिए जीवन जीने के लिए ये 3 सिद्धांत बहुत आवश्यक है। हमारे मन को संवारने के लिए सचमुच महात्माओं पर तो बलिहार हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है। इसलिए महात्माओं की इतनी महिमा कही गई है। जीवन में और कुछ न कर सके तो कोई बात नहीं, महात्माओं के चरणों में वंदन अवश्य करे, उनके सत्संग का लाभ अवश्य ले, जहां कहीं भी हो। वेदांती स्वामी जी हो, वैष्णव हो, कोई भी स्वामी जी हो, कोई भी सन्यासी हो, अरे गृहस्थ के वेश में महात्मा है तो उसके चरणों में बैठकर कम सुनेंगे। क्या बताते हैं? जीवन में 3 बातें हमें अवश्य याद रखनी है मन को संवारने के लिए। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, हे नाथ मैं आपका भजन, मैं आपका स्मरण एक क्षण के लिए भी न भूलूं। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, हम भगवान के स्मरण को एक क्षण के लिए नहीं, आधी निमिष के लिए भी न भूले। निमिष अर्थात ये जो आंख की पापन हिल रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है, आईब्रोज आर ब्लिंकिंग कंटिन्यूअसली। निमेष, एक निमिष के लिए, आधी निमिष के लिए भी प्रभु मैं अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपका स्मरण न भूलूं। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम सतत भगवान नाम स्मरण करते रहे। जतावता स्नान के खान पाने, वड़ी उठता बैसता काम टाणे, सदा ऊंघमत स्वप्ने यमस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। कहीं पर भी हो, कोई भी कार्य करते हो, उठते बैठते सोते निद्रा में, हम सब समय भगवान का स्मरण करते रहे। इसलिए महात्मा लोग बताते हैं, रात्रि में शयन करने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या भगवान का सत्संग सुनते सुनते सो जाइए। भगवान का जप करते करते सोना है, क्योंकि जब हम सुषुप्ति में चले जाते तो जड़ता में चले गए, और उस वक्त यदि शरीर का प्राण चला गया, शरीर चला गया तो जड़ता में गया। हम जड़ता में शरीर का त्याग करना नहीं चाहते हैं। भगवान नाम स्मरण करते करते हम शरीर का त्याग करेंगे। इसलिए अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, हम भगवान का स्मरण सतत करते रहेंगे। द्वितीय बात जो कल हमने देखा था, तप किसे कहते हैं। कष्ट उठा करके भी हमें अपने धर्म का पालन करना है। कष्ट उठा करके भी हमें अपने धर्म का पालन करना है,
और हमारा धर्म है भागवत धर्म, हमारा धर्म है भगवान नाम स्मरण का। सबकी सेवा करेंगे इस तन से सबकी। कुटुंब में हैं आप, पति की, भार्या की, संतान की, सास ससुर की, संबंधियों की, स्वजनों की, प्रियजनों की, दरिद्र नारायण की, रोगी नारायण की, सबकी सेवा करेंगे। लेकिन सेवा कैसे करनी है वो ध्यान के। ज्ञान पवित्र होगा तो भावना पवित्र होगी, तब जाके कार्य पवित्र बनेगा। सेवा हम कैसे करेंगे? किसी के पर उपकार करने के लिए नहीं। बोले हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, उस दृष्टि से तो कतई नहीं। तृतीय, स्वयं के नाम यश प्रसिद्धि कीर्ति ख्याति के लिए नहीं। हम सेवा करते हैं हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए, चाहे वो पति की हो, भार्या की हो, संतान की हो, सास ससुर की हो, स्वजनों की हो, प्रियजनों की हो, माता पिता की हो, किसी की भी हो जगत में। तो कष्ट उठा करके भी हमें अपने धर्म का पालन करना है, और हमारा धर्म है भागवत धर्म। अर्थात प्रत्येक कार्य यहां उद्देश्य प्रधान है। उद्देश्य प्रधान क्या है? हमारा उद्देश्य, हम कुछ भी कर्म करेंगे वो हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा साफ है। हमने विगत से चर्चा की है, इसलिए उसके गुडार्थ में नहीं जाएंगे। और तृतीय, ये बात तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने लीला प्रसंग में, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में ऐसी कह दी है। आचार्य, शास्त्र, भगवान, अवतार सब एक साथ इस बात का अनुमोदन करते हैं। और वह तीसरी बात क्या है? भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है, कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है वो केवल उनकी भजना करने के लिए दी है। हमारी दृष्टि में वो चाहे कितनी भी खराब हो या कितनी भी अच्छी हो, इट हैज नथिंग टू डू। भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है केवल और केवल उनकी भजना करने के लिए दी है। और यदि हमने उस परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं किया, उस परिस्थिति में पूर्ण रूप से भगवान का भजन नहीं किया, तो आने वाले जन्म में भगवान वो परिस्थिति वापस खींच लेंगे। साधु सावधान, साधु सावधान, साधु सावधान। ये जब आप श्रवण कीजिए, पढ़िए रामकृष्ण लीला प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। ग्वाला है, वो गाय को चरा रहा है, गाय को पेड़ से बांध दिया, रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। अब ग्वाला निश्चिंत होकर थोड़ी तंद्रा में बैठा है, सो रहा है, तंद्रा आई है उसको। यदि गाय ने जो उसको रस्सी देकर के जितनी छूट मिली है, उस छूट के अंदर में जितनी गाय को स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का गाय ने यदि सदुपयोग करके वो घास खाया अच्छी तरह से, तो ग्वाला क्या कर देता है? धीरे धीरे रस्सी और ढीली करता है, ताकि गाय और आगे जाकर के और अगल बगल का अच्छी तरह से घास खा सके। भगवान देखते कि मैंने उसको जो भी परिस्थिति दी, चाहे भार्या अच्छी हो या पति अच्छे हो, या भार्या अच्छी न हो या पति अच्छे न हो, या संबंधी स्वजन प्रियजन आत्मीय जन अच्छे हो या अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संतान अच्छी हो या बुरी हो,
कोई भी परिस्थिति हो, भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है वो उनकी भजना करने के लिए केवल दी है, और उस परिस्थिति का हमने उपयोग करके भगवान नाम स्मरण कर दिया तो भगवान आने वाले जन्म में हमें और अनुकूल परिस्थिति कर देंगे। जैसे ग्वाला ने और रस्सी छोड़ दी और गाय ने और अच्छी तरह से घास खा लिया, तो ग्वाला और रस्सी छोड़ देता है, भगवान और अनुकूल परिस्थिति कर दे देते हैं और उस परिस्थिति का भी अच्छी तरह से उपयोग कर लिया, बस तो आखिरी में ग्वाला गाय को छोड़ देता है। हमारे ग्वाले तो हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारे नीलमणि भगवान श्री कृष्ण है, हम उनकी गाय है। परमात्मा ग्वाला है और गाय हम जीव है। भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी, यदि परिस्थिति के ऊपर रोते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जानते हैं महाराज, भगवान ने भार्या ऐसी दी है, पति ऐसे दिए हैं, संतान ऐसी दी, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। घर में और दूसरे रिश्ते नातेदार ऐसे दिए हैं, स्वजन ऐसे दिए, प्रियजन ऐसे दिए, आत्मीय जन ऐसे दिए हैं, बाह्य परिस्थिति ऐसी कर दी है कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, ये सब हमारे कहने का बहाना है। केवल हमारे मन से भगवान को कोई दूर नहीं कर सकता है। हमारे मन से हमारे कन्हैया का नाम स्मरण, हमारे मन से हमारे कन्हैया का प्रेम हमारे से कोई अलग नहीं कर सकता है। चाहे बाहर की कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कोई कितना भी कह दे कि ये नहीं करना है, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप हमारे मन से हमारे भगवान को अलग कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं। सब काम करेंगे, मन तो केवल भगवान को देंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, संसार में सबकी सेवा करना, लेकिन मन ही मन जानना कि भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। बड़े घर की दासी की तरह रहना। बड़े घर की दासी सेठ के संतान को मेरा राम कहती है और बड़ा करती है, लेकिन भीतर ही भीतर जानती है ये मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो मेरे देश में है। बाहर की परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन हमारे मन से, हमारे हृदय से हमारे श्री कृष्ण को, हमारे प्रियति प्रियतम भगवान को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये तीन सिद्धांत जब आ जाएगा, तितिक्षा स्वतः आना शुरू हो जाती है। तितिक्षा, सहन शक्ति, क्षमा। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। देखिए, इसलिए एक सद्गुण दूसरे सद्गुण से जुड़ा हुआ है। हमारे मन में प्रश्न आएगा तो क्या महाराज एक एक करके सब सद्गुणों का आश्रय लेने का? बोले एक सद्गुण आ जाएगा तो धीरे धीरे सब सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। बोलो वो एक सद्गुण क्या है? सतत भगवान की कथा का श्रवण करो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। समझिए, हम सबको समझना है। यदि किसी ने अपराध कर दिया, कोई भी यदि दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी उसको हम क्षमा कर दे, उसे तितिक्षा कहते हैं। यह बात हमें सीखनी है कि हम कोई भी बात सहन कैसे कर ले। और सहन शक्ति हमारी तभी कम होती है जब हम ज्यादा चंचल होते हैं, जब ज्यादा बहिर्मुख होते हैं। जितने अंतर्मुख होने शुरू कर देंगे, हमारी सहन शक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी। फिर आता है मौन। व्यर्थ की बात नहीं करना। देखिए,
अन्यावाचो विमुंचथ। दूसरी बात नहीं करनी है। हम भगवान के अतिरिक्त और किसी की ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, व्यवहार में है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं। हो सके अभ्यास करना है हम सबको। प्रपंच को लेकर कितने दिन रहेंगे? संसार में ये हुआ, यहां कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, कुछ प्राप्त होगा, कुछ खोएंगे, कोई सम्मान देगा, कोई अपमान करेगा, कोई पीछे से खंजर भोगेगा या कोई गले में माला डालेगा और बाद में खंजर भोगेगा, कोई स्वार्थगिरी करेगा। सभी स्वार्थ करते हैं, सभी को लाभ उठाना है। यहां यही संसार है। इसलिए भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार ऐसा ही है। तो जब ऐसा संसार मिला है तो आओ भगवान की बात करें। इसकी बात क्यों करें? ये प्रपंच की बात करके हमारे मन को और कलुषित क्यों करें हम? इनफ ऑफ इनफ। समझिए, इसलिए मौनम, व्यर्थ की बात न करें। बड़ों के सामने कम से कम यह बात सीखे कि बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे धीरी आवाज से बोला जाता है। अमान्यता रखनी पड़ती है। जब हमें बड़ों के प्रति अमान्यता नहीं है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति ने जीवन में सद्गुण ही नहीं सीखे हैं। देखिए, कई बार देखने में आया है, सत्संग हो रहा है और सत्संग में महात्मा को किसी ने प्रश्न कर दिया। अब दूसरे भी बैठे हैं तो उसमें से किसी एक ने उत्तर देना शुरू कर दिया। अर्थात क्या हुआ? वो व्यक्ति दिखाना चाहता है कि वो जानता है। यह बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। जब हमें पूछा जाए तभी उत्तर देना है। हमें पूछे बिना हम जो उत्तर देते हैं वो क्या है? हमारे अपने आप को हमें बताने की बहुत इच्छा है। हम अपनी जानकारी दिखाने के लिए बोलते हैं। अपने अहंकार को हम संयमित नहीं कर पा रहे हैं। अपने को जाहिर करने की हमको भीतर से इतनी व्याकुलता हो रही है, गुदगुदी हो रही है। इसलिए हम को कहे बिना ही हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए अवसर होने पर भी जरूरत न होने पर बोलना उचित नहीं है। कई बार देखा जाता है, अधिकांश लोगों में उम्र बढ़ गई लेकिन ये सद्गुण आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार का इतना भान है, इतना अहम है, इतनी गुदगुदी होती है अपने आप को जाहिर करने की उन लोगों में। बहुत सावधान रहना है। फिर स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। स्वाध्याय के दो अर्थ है, वेद पाठ करना, स्तोत्र पाठ करना, वो बाहरी अर्थ। समय मिलने पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, शिव महिम्न स्तोत्र कीजिए, दुर्गा सप्तशती कीजिए, ललिता सहस्त्रनाम त्रिशती के साथ कीजिए या केवल ललिता सहस्त्रनाम कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। श्री रामकृष्ण देव के ऊपर जो विरजानंद जी महाराज ने सुंदर स्तोत्र बनाए हैं, माँ शारदा देवी के ऊपर में स्तोत्र है, स्वामी जी के ऊपर में जो स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए। स्तोत्र पाठ करने से मन बहुत अच्छा रहता है। कहीं पर भी आप कोई मार्ग में चल रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, स्तोत्र पाठ मुखस्थ है, आपका समय सब समय भगवान के चिंतन में जाएगा।
नहीं तो जगत की चर्चा में जाएगा। भगवान के चिंतन में मन नहीं लगा तो वो मन और कहीं लगने वाला नहीं है, केवल प्रपंच के चिंतन में लगेगा। इसलिए स्तोत्र पाठ मुखस्थ करने की भी बहुत महिमा है। कई बार कहते लोग, महाराज अर्थ मालूम नहीं है, कैसे करे? अर्थ मालूम होने से श्रद्धा बढ़ती है। बात सही है। अभी तो अधिकांश स्तोत्रों का हिंदी भाषांतर उपलब्ध हो चुका है। गीता प्रेस से स्तोत्र रत्नावली प्रकाशित हुई है, उसका स्तवन कीजिए। शिव स्तोत्र है, मां के स्तोत्र के ऊपर में एक पूरी किताब है, शिव जी के स्तोत्र के ऊपर में, विष्णु के स्तोत्र के ऊपर में, और सबके अर्थ दिए हैं। अरे अर्थ न भी हो, अरे जिन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है वो महापुरुष है, उसका हम पाठ करेंगे। ये श्रद्धा से तो हम कर सकते हैं ना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर में दवाई लिख करके देता है तो हम पूछते नहीं है इसका कंपोजिशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे क्या फायदा होगा, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। एक 2 हाथ और 2 पैर वाले डॉक्टर के ऊपर में हमको इतना विश्वास है, तो जो हमारा वैद्यों का भी वैद्य है, महावैद्य, हमारे नारायण, हमारे संत महात्मा लोग, उन्होंने तो अपने अनुभव से इस स्तोत्रों की रचना की है। क्या उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते? क्या हमारी बुद्धि इतनी धुंधली हो गई है? हमारा स्तर क्या इतना नीचे गिर गया है श्रद्धा का? भागवत महात्म्य में कथा आती है, प्रसंग आता है। आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली उसकी पत्नी थी। हमने देखा है, वो शुरू के सत्संग देख लीजिए। बूंदी आत्मदेव ब्राह्मण अर्थात हम सब लोग आत्मदेव है। हमारी सबकी भार्या है धुंधली। धुंधली अर्थात हमारी बुद्धि धुंधली हो चुकी है, सब में शंका करती है। डॉक्टर ने दवाई लिख करके दे दी, बाद में शंका नहीं होती है, क्या ये दवाई खाने से हम ठीक होने वाले हैं? नहीं होती है ना। डॉक्टर ने कहा है जी, वैद्यराज ने कहा है काढ़ा पीना है, नींबू शरबत पीना है जी। समझिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, भाप लेना है, भाप लेना है, काढ़ा पीना है, पथ्यम पीना है, नींबू का रस पीते रहना है। बोले रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी उससे। सब लेना शुरू कर देते हैं। तो वैद्यराज कहते हैं, डॉक्टर कहते तो उसके पर कभी शंका नहीं होती है। और हमारे महापुरुषों ने जो अपने अनुभव से जो स्तोत्र की अद्भुत रचना की, वो कोई वाणी से निकले हुए नहीं है, वो तो अनुभूति गम्य है। क्या उस पर हमारी शंका जाएगी? इसी को कहते धुंधली बुद्धि है। और धुंधली बुद्धि की क्या दुर्गति होती है हमने देखा है, आत्महत्या करनी पड़ी धुंधली को। इसलिए हमारे महात्माओं के ऊपर, साधु सन्यासी भक्त जनों पर पूर्ण विश्वास कीजिए। वो कोई ठगने नहीं आए जगत को, उनको जगत के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। महापुरुष महाराज पुनः पुनः यही बात को दोहराते हैं, देखो बेटा, हमको तुम्हारे साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। हम कोई जगत के सामने ढोंग करने नहीं आए, झूठ बोलने नहीं आए हैं। हम इतना ही कहते हैं, हमने जो पाया है जिस रास्ते से, तुम भी उस रास्ते पर चलो, तुमको भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान नाम स्मरण करते रहो। स्वाध्याय देखिए, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य और भगवान श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र के रूप में हम उनको जानते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज को कहा था विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए।
विष्णु सहस्त्र नाम में एक अद्भुत ताकत है। तुकाराम जी महाराज ने जब उनकी पुत्री का ब्याह हुआ तो अपने जमाई को दाईज के रूप में उन्होंने अपने स्वहस्त से लिखी हुई विष्णु सहस्त्र नाम की प्रत दी थी और कहा था, देखो इसका नित्य पाठ करना। इसका पाठ करने से विधाता ने जो लेख लिखे हैं वो विधाता स्वयं मिटा देते हैं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कीजिए, अरे शिव मानस पूजा कीजिए। घर में पंचदेवता की पूजा तो अवश्य है। शिव जी है, माँ दुर्गा है, अंबा है, गणेश है, समझिए, गुरु है, विष्णु है, सूर्य भगवान है, पंचदेवता की पूजा है। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्थानं च दिव्यांबरम, कितना सुंदर है। स्तोत्र पाठ कीजिए, भगवान शिव जी को अभिषेक कीजिए, कितना आनंद आवेगा। पुरुष सूक्त से अभिषेक कीजिए, सहस्रजरशा पुरुषः, अभिषेक करते जाइए भगवान का। स्तोत्र पाठ का महात्म्य। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, परिवहन की बस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, रेल से मुसाफरी कर रहे, बस से कर रहे हैं या अपने निजी वाहन से जा रहे हैं, स्तोत्र पाठ चालू कर दीजिए, कितना आनंद आवेगा। और दूसरे प्रपंच की चिंता नहीं होगी। तो स्तोत्र पाठ, स्वाध्याय और दूसरा स्व का अध्ययन। हम जो इतने विगत 155 दिन से 156 दिन से 157 दिन से जो सत्संग कर रहे हैं, उससे हमारा स्वयं का अंतःकरण कितना बना। हमने रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से हम जुड़े, अरे हम सत्संग से जुड़े, कोई भी परंपरा से हम जुड़े। जब से हमने भगवान का स्मरण करना शुरू किया, हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया। बाहर का निर्माण नहीं देखना है जी। हम जानते इतने लोगों से हमारी पहचान हो गई, इतने लोगों के फोन नंबर आ गए, हम इतने लोगों को हर रोज मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, ये सब बाहर का हुआ है। बाहर का कौन पूछता है? हु केयर्स फॉर दैट? बाय मिस्टेक ऑल्सो नोबडी केयर्स। अध्यात्म जीवन है स्वभाव में परिवर्तन लाना, हमारे अंतःकरण का निर्माण करना। तो क्या निर्माण हुआ हमारे अंतःकरण का? कितना राग द्वेष काम क्रोध अपवित्र विचारे कम हुए। कितना हम प्रत्येक कार्य भगवत कार्य में परिणत कर पा रहे हैं। ये स्वाध्याय हो गया। अरे हमारे तो परमाध्यक्ष परम पूज्य पाद भूतेशानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के परमाध्यक्ष हो गए। उन्होंने तो बहुत सुंदर पद्धति बताई है। बोले आप अपनी एक अंगत नोंद पोथी रखिए, उसके अंदर में नोंद करते जाइए कि हमारे क्या बुरा स्वभाव था और उस बुरे स्वभाव से हम कितने बाहर निकले। बस टिक लगाते जाइए, सब हमारे बुरे स्वभाव का वर्णन कर दीजिए उसमें। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है उसे, वो अंगत है। नौद पोथी तो अंगत रहती है जी, स्वयं के उत्थान के लिए होती है। तो स्वाध्याय करे इस तरह से।
आर्जवम, सरलता, सरल जीवन। यह नहीं कि मन में कुछ पाल रहे हैं और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। जीवन में सरलता रहे। श्री रामकृष्ण देव इसलिए कहते कथामृत में, गत जन्म के पुण्य कर्म के बिना व्यक्ति सरल नहीं हो सकता है। सरल अर्थात बुद्धू नहीं, हाँ, कतई नहीं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बार बार कहते हैं भक्त होना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। मूर्खता का नाम सरलता नहीं है। अधिकांश मूर्खता को सरलता के रूप में गिन लेते हैं। जीना सरल बनना है। हमारे मुंह में जो होगा वही वाणी पर आएगा और वही व्यवहार में आवेगा। वाणी, वर्तन, वाक्य, समता, तीनों में समता रहेगी। विषमता कहीं नहीं होगी। हमें पुतना नहीं बनना है। मुंह पर तो दूसरे की प्रशंसा करेंगे, उसके पीठ के पीछे उसकी हम जो निंदा करते हैं हम ही जानते हैं कितना निंदा करते हैं। हम तो किसी को बख्शते नहीं है ना, कोई बाकी नहीं रहता है हमारे यहां। सबके मुंह में प्रशंसा करेंगे और पीठ के पीछे सबकी निंदा करेंगे, ये नहीं चलेगा। वाणी, वर्तन, वाक्य, समता। बहुत निंदा करने की इच्छा होती है तो मौन हो जाना है। सरलता का अर्थ है मन, वाक्य और वर्तन तीनों में समता रहे। कहते हैं ना श्री रामकृष्ण देव कथामृत में, इसलिए पुनः पुनः कहते हैं ये इतने सरल है जैसे नंदराई के जैसे। सरल के वहीं भगवान, सरल जो होता है उसी के पास भगवान आते हैं। जहां कपट है वहां भगवान आते नहीं हैं। जहां ये प्राप्त करने से ये मिल जाएगा, वो गिनती की बुद्धि है, वहां पर भगवान आते नहीं हैं। समझिए। फिर ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का अर्थ सब लोग आप जानते हैं, स्वाभाविक अर्थ। वह शक्ति, उस शक्ति को हमें ऊर्ध्वगमन करना है, उस शक्ति का संचय करना है। और वो शक्ति का जितना हम संचय करके उसको ऊर्ध्वगामी बना पाएंगे उतनी ही हमारी ओजस बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, धारणा की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि कुशाग्र होगी। और दूसरा अर्थ क्या है? जो सदैव ब्रह्म में विचरण करता है, सदैव भगवान नाम स्मरण, भगवत प्रसंग। और कुछ नहीं। जब भी जाओ भगवान की ही बात करे, जब भी जाओ भगवान का ही चिंतन करे, जब भी जाओ केवल भगवान का स्मरण करता रहे। उसके बाद है अहिंसा। किसी का द्वेष मत कीजिए। अहिंसा का सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं, किसी को मारना नहीं, माने किसी के पर शरीर से, शस्त्र से प्रहार नहीं करना है, वो अहिंसा है। वो सामान्य अर्थ है, प्रारंभिक अर्थ। किसी की ईर्ष्या भी नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, वो अहिंसा है। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में जो यम नियम है, तो उसमें यम में पहला ही है अहिंसा। पहले ही अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 है। ये मोरल डिसिप्लिन है, नैतिक साधन पद्धति है, यम नियम। तो ये हो गया अहिंसा। किसी का द्वेष न करे और किसी के पर प्रहार भी न करे। समत्वम द्वंद्व संज्ञयो, सभी द्वंद्वों के अंदर में हम समत्व रहे। सुख में, दुख में, अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, ठंडी में, गर्मी में हम समता रखें।
कितना भी बाहर चिल्लाएंगे, बाहर की परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। हमें स्वयं की ही परिस्थिति बदलना है। और अधिकांश हम लोग बाहर की परिस्थिति को ही दोषित देते रहते हैं, हम स्वयं को परिवर्तित करते नहीं हैं। अनेक लोग कहते हैं, आप लोग, हम लोग भी कहते हैं, हम लोग सुने भी हैं और हम स्वयं कहते भी हैं, जानते हैं हमारे यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है, नहीं इसलिए हम भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यहां ऐसी परिस्थिति नहीं इसलिए हम सत्संग नहीं कर पा रहे, हमें ऐसी परिस्थिति नहीं मिली इसलिए हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? अपने आप को सब समय छुड़ाने की, स्वयं से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये वृत्ति हमें बंद करनी होगी यदि आध्यात्मिक साधना करनी है तो। हमारे गुरु इस सब से पर है, इसलिए गुरु के पास से ये सब सीखते हैं। और गुरु कौन है? दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। भागवत में बात आती है, दत्तात्रेय भगवान के जो 24 गुरु है, अनेकों गुरु हो सकते हैं। शिक्षा गुरु तो हमारे अनेक हो सकते हैं। अरे जिस किसी व्यक्ति से एक सद्गुण हमने सीख लिया तो वो हमारा शिक्षा गुरु हो गया है। गुरु का अर्थ केवल दीक्षा गुरु मत समझिए। यहां पर गुरु का अर्थ विस्तृत करना है। किसी से अच्छा सेवा भाव सीखा हमने तो वो भी हमारे शिक्षा गुरु हो गए। किसी अच्छे से हमने, किसी व्यक्ति से हमने मौन कैसे रहना वो सीखा तो वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। तो ये जो सब सीखने की बात है, हो सकता है दीक्षा गुरु के साथ हम सदैव रह न पाए, उनका सहवास हमको सदैव सब अवस्था में न मिले। अरे जिससे भी हम कोई सद्गुण सीख ले वो हमारे शिक्षा गुरु बन गए। उससे हमको उस गुण सद्गुण सीख लेना है। इसलिए कहा कि दूसरे में जो सद्गुण है उसको सीखने का हमें अभ्यास रखना है। जब तक वो अभ्यास नहीं रहेगा तो हम किसी से कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए सब समय हमें अभ्यास करें कि दूसरों से हम क्या सीख सकते हैं। इसलिए हमने चिंतन भी किया था, गुड पीपल आर ऑल्सो अवर टीचर्स एंड बैड पीपल आर ऑल्सो अवर टीचर्स। अच्छे व्यक्ति, सज्जन भी हमारे शिक्षा गुरु है और दुर्जन भी हमारे शिक्षा गुरु है। दुर्जन हमें सिखाते हैं, देखो हमने जीवन में ये कार्य किया, परिणाम स्वरूप हमारी गति यह हुई। सज्जन हमें सिखाते हैं, हमने जीवन में ये सद्गुणों का आश्रय किया तो हमारा जीवन ऐसा बना। देखिए हमें अपने आप को सदैव कितना जागृत रखने की जरूरत है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बहुधत। उठो जागो और गुरुओं के पास जाकर के उपदेश ग्रहण करो। यह है ये। गुरु से हम क्या सीखे? शिक्षा गुरु अनेक हैं हमारे और शिक्षा गुरु का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब तक जिए तब तक सीखे। As long we live, so long do we learn। किससे? सबसे। इसलिए देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव हमें दैनंदिन व्यवहार में आने वाली घटनाओं से हमें कितना अद्भुत उपदेश दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में वह परिणत किया है। उनका विवेक सदैव जागृत है। सर्कस देखने गए तो वहां कोई विदेशी महिला एक पांव पर घोड़े पर खड़ा होकर के गोल गोल घूम रही थी। श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया कि देखो वो महिला को कितना अभ्यास होगा तब जाकर के वो कर पाई है। ऐसे ही हमें भगवान नाम स्मरण का सतत अभ्यास करना है। प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का अभ्यास करना है, तभी तो साधक जीवन बनेगा। भक्ति ऐसी नहीं है कि 2 घंटा किया बाकी का
24-23 घंटा 22 घंटा हम प्रपंच का ही स्मरण करेंगे, कतई नहीं। वो पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं गिने जाती है, वो साधक अवस्था में गिना जाता नहीं है। हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय नहीं है। हमारी भक्ति 24 घंटा होनी चाहिए। हां, संभव है, हम तो अभी साधक पथ में घुटनों पर चलना सीखे, अभी चलना भी नहीं सीखे, गिर जा रहे, कोई बात नहीं, गिरेंगे फिर उठेंगे। हमारा तो लक्ष्य है ना, वहां तक पहुंचना है। जब लक्ष्य है तो गिरेंगे अवश्य। हमें हमारी गिरावट से चिंता नहीं करना है, पतन से चिंता नहीं करना है। जब आदर्श है तो गिरावट आएगी आदर्श में, आदर्श से गिरने का भय रहेगा। हम गिरेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे, लेकिन आदर्श को कभी निम्न नहीं बनाएंगे। आदर्श को निम्न बना करके उसको प्राप्त नहीं करेंगे। तो समत्वम द्वंद्व संज्ञयो हो, द्वंद्वों में हम समरूप से कैसे रहे। इसलिए कहा अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, प्रभु हम एक क्षण के लिए आपका स्मरण न भूले। कष्ट उठा करके भी हम अपने धर्म का पालन करेंगे, उसका नाम तप। और भगवान ने हमें जो भी परिस्थिति दी है केवल उनकी भजना करने के लिए दी है, और उनका भजन नहीं किया तो आने वाले जन्म में भगवान वह परिस्थिति वापस खींच लेंगे। इसमें सन्यासी गृहस्थ का कोई पार्थक्य नहीं होता है। भगवान ऐसे नहीं है कि बाहर के कपड़ों देख करके बोलते हैं। भगवान कपड़े नहीं देखते हैं, भगवान चिन्ह नहीं देखते बाहर के, भगवान हृदय देखते हैं, भाव देखते हैं, हमारी वृत्ति देखते हैं। आगे के श्लोक में भगवान बहुत सुंदर तत्वार्थ बताते हैं। कहते सर्वत्रात्मेश्वरान वीक्षा कैवल्य मनिकेतताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित। बहुत सुंदर तत्वार्थ है। उस तत्वार्थ में प्रविष्ट होने से पहले हम महाराज जी से एक नम्र निवेदन करेंगे, कृपा एक सुंदर भजन का हमें रसपान कराइए, तत्पश्चात आगे के तत्वार्थ में। नारायण 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 नारायण। मुखड़ानी माया लागी रे, लागी रे, मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन प्यारा, मुखड़ानी माया लागी रे, मोहन प्यारा, मुखड़ानी माया लागी, लागी रे। मुखड़ू में जोयू तारू सर्व जगह थयू खारू, मुखड़ू में जोयू तारू, मुखड़ू में जोयू तारू सर्व जगह थयू खारू,
मन मारू રહ્યું ન્યારું રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે સંસારીનું સુખ એવું જાંજવાના નિરજવું સંસારીનું સુખ એવું જાંજવાના નિરજવું તેને તુચ્છ કરી ફરીએ રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે સંસારીનું સુખ કાચું પરણીને રંડાવું પાછું સંસારીનું સુખ કાચું પરણીને રંડાવું પાછું તેને ઘેરે સીધ જઈએ રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મીરાબાઈ બલિહારી આશા મને એક તારી મીરાબાઈ 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 બલિહારી મીરાબાઈ બલિહારી મીરાબાઈ બલિહારી આશા મને એક તારી હવે હું તો બડ ભાગી રે હવે હું તો બડ ભાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મુખડું મેં જોયું તારું સર્વ જગ થયું ખારું મુખડું મેં જોયું તારું મુખડું મેં જોયું તારું સર્વ જગ થયું ખારું મન મારું રહ્યું ન્યારું રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે મુખડાની માયા લાગી રે મુખડાની માયા લાગી રે
मोहन प्यारा, मोहन प्यारा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले हम सर्वत्रात्मेश्वरान वीक्षाम, सर्वत्र आत्म ईश्वर अनवीक्षाम, कैवल्य मनिकेतताम विविक्त चिरवसनम संतोषम येन केनचित्। सुंदर तत्वार्थ है भागवत भगवान शुकदेव जी और भागवतकार क्या अद्भुत तत्व हमें समझा रहे हैं। सर्वत्र प्रकाशक रूप में अपने आप को देखो, सर्वत्र प्रकाशक रूप में अपने आप को देखो। देखिए सर्वत्र आत्म, सर्वत्र प्रकाशक के रूप में अपने आप को देखो। सिद्धांत शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, महाराज जी कैसे हो सकता है सर्वत्र प्रकाशक के रूप में अपने आप को देखो। मन ग्रहण नहीं कर पा रहा है स्वामी जी। तनिक सुनिए न जी, क्या कह रहे हैं भगवान। माने जो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है उसको मालूम करने वाला कौन है। जो चीज हमें दुनिया में मालूम पड़ती है उसको मालूम करने वाला कौन है। किसको मालूम पड़ा कि है सुख है अभी हमको कि दुख है। बोले हमको स्वयं को मालूम पड़ा जी। दर्द हो रहा है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, किसको उसकी अनुभूति हो रही है। बोले हमें हो रही है जी। यह मातृरूपा नारी है, यह प्रभु रूप पुरुष है, यह अच्छा है यह बुरा है, यह ज्ञान है यह अज्ञान है, यह सब मालूम किसको पड़ता है। बोले हम स्वयं को ही पहले मालूम पड़ता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे वावव्य ईशान नैऋत्य, ये सब दिशाएं किसको मालूम पड़ती है। दूसरे को मालूम पड़ती है क्या? जी ना, हम स्वयं को ही मालूम पड़ती है। तो कहा कि सर्वत्र प्रकाशक रूप से अपने आप को देखो, क्योंकि जब हम अपने आप का अनुभव करेंगे तभी सब कुछ हमको दिखने वाला है। ये प्रपंच जगत रूपी प्रपंच कब दिखता है? जब हम जागृत है तब। सुषुप्ति में कुछ दिखता नहीं है। यदि मैं है तभी सब कुछ दिखता है। जब तक ये मैं नहीं है तो कुछ दिखने वाला नहीं है। समझिए, तो जो कुछ मालूम करने वाला है वो कौन है? मैं ही हूं। सो मैं हूं। जो कुछ भी हम मालूम करते हैं मैं को मालूम होता है। चाहे स्वर्ग दिखे हमको या नरक दिखे। स्वर्ग दिखेगा भी तो किसको दिखेगा? हमको दिखेगा। और किसी को तो हमारी ओर से दूसरे को दिखने वाला नहीं है। भगवान यदि दर्शन देने के लिए आवेंगे तो किसको देंगे? बोले हमको देंगे। सुषुप्ति आएगी तो किसको आएगी? हमको आएगी। प्रलय होगा तो वो किसको मालूम पड़ेगा? हमको मालूम पड़ेगा। इसलिए तत्वमसि महावाक्य वो हमारा मुख्य महावाक्य है। तत् त्वम असि, तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, और ये तत्पद एवं त्वम पद। तो तत्पद वाच्यार्थ क्या है? ब्रह्म पद वाच्यार्थ।
त्वम पद वाच्यार्थ अहम पद वाच्यार्थ है। तो उस ब्रह्म का अनुभव करना है तो कहां से शुरू करनी पड़ेगी? यात्रा। ब्रह्म से यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं हम। जो हमारा गंतव्य स्थान है वहां से यात्रा नहीं करनी है। राजकोट से वडोदरा जाना है या राजकोट से मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, राजकोट से विशाखापट्टनम जाना है, तो विशाखापट्टनम से यात्रा आरंभ नहीं करनी होती है। जहां हम हैं वहां से यात्रा आरंभ करनी है। तो हम अभी कहां हैं? बोले राजकोट नगर में स्थित है। तो राजकोट नगर से यात्रा आरंभ होगी, विशाखापट्टनम से यात्रा आरंभ कतई हो सकती नहीं है। विशाखापट्टनम तो गंतव्य स्थान हो गया। तो ब्रह्म पद वाच्यार्थ, अहम पद वाच्यार्थ, तत्त्वम असि। तो यात्रा अहम पद वाच्यार्थ से आरंभ होती है। अहम में तो मुझे ही तो स्वर्ग मालूम पड़ता है, दिखाई तो देता मुझे ही है। भगवान दर्शन देने आवेंगे तो मुझे ही दर्शन देंगे। सुख मालूम पड़ेगा तो मुझे मालूम पड़ेगा, दुख मालूम पड़ेगा तो मुझे मालूम पड़ेगा, दिशाओं का ज्ञान होगा तो मुझे होगा, अरे परम पद की प्राप्ति होगी तो मुझे होगी। सब कुछ इस मैं से कारण है। तो सर्वत्र प्रकाशक रूप में अपने आप को देखो। तो सिद्धांत क्या हुआ? सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा है, यह देखना है। सर्वत्र दृष्टा के रूप में हम ही देख रहे हैं। इस जगत को प्रपंच के रूप में कौन देख रहा है? हम ही देख रहे हैं। तो सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा है, वेदांत का सिद्धांत है। कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए तो ग्रहण हो जाएगा। हम सबको श्रवण करना है ध्यान से। तो सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा यह देखना है। और कहते हैं और सर्वत्र नाना रूप धारण करके करने वाले के रूप में कौन है? बोले ईश्वर है। सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाले के रूप में ईश्वर है। और सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा है। तत्त्वम असि, संगति लगा दीजिए। तनिक रुक जाइए, अभी मिलेगी। सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा है और सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाले के रूप में ईश्वर है। अर्थात देखिए, एकदम जाकर के संगति मिल जाएगी, बॉम्ब फूटेगा जैसे। आज महात्मा लोग क्या अद्भुत सिद्धांत समझाते हैं, बलिहार हो जाएंगे। नाना रूप धारण करने वाला कौन है? ईश्वर है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरिता, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, लताएं, पुष्प, चराचर जगत सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाला ईश्वर है। अब सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाला ईश्वर है तो मैं कौन हूं? प्रश्न कीजिए, तो मैं कौन हूं? बोले मैं भी तो ईश्वर ही हूं। सर्वत्र नाना रूप धारण करने वाला ईश्वर है तो मैं कौन हूं? बोले मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूं, मैं ही ईश्वर रूप नारायण हूं। और कहा कि सबको जानने वाला कौन है? बोले सबको जानने वाला हमारा आत्मा, मैं ही तो सबको जानता हूं। जब मैं है तब सब है, जब मैं नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सर्वत्र दृष्टा के रूप में अपना आत्मा ही है तो सबको जानने वाला मैं हूं और नाना रूप धारण करने वाला ईश्वर है। इसलिए मैं भी ईश्वर का रूप हूं और सबको जानने वाला मैं हूं। तो संगति लगाइए, जो सबको जानने वाला ईश्वर है
वही देखने वाला मैं है। संगति लग गई। तत्वम असि, thou art that। जो ब्रह्म है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही ब्रह्म है। क्या संगति लगाते महात्मा लोग, बलिहार हो जाएंगे। जो सबको देखने वाला ईश्वर है वही देखने वाला मैं है। यह बात तो महात्माओं के चरणारविंद में बैठ करके शास्त्र संपन्न महात्मा है उनसे सीखनी पड़ती है। इसलिए कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। सदगुरु सेवा संत समागम, पढ़ पढ़ हरिनी चर्चारे। ध्यान मग्न धीरज उरधारी, कर तो हरिजन अर्चारे। वनवडलानी शीतड़ छाया, जोगी जंगल वसतो रे। हसतो गातो को दिन रोतो, को साथे नव बकतो रे। क्या अद्भुत बात बताते हैं। आगे चले, आगे श्लोक के अंदर में पद आता है, कैवल्य मनिकेतताम। कैवल्य मनिकेतताम, कैवल्य माने अकेले रहना। व्यक्ति घर गृहस्थ में जब हम रहते हैं, एक समाज में रहते हैं जहां पर अनेक व्यक्ति रह रहे हैं, उनके बीच में हम रहते हैं। व्यक्ति घर गृहस्थी में रहता है, भार्या है, संतान है, पड़ोसी है, आत्मीय जन, प्रियजन, संबंधी इत्यादि। तो बार बार सोचता है कब जाकर एकांत में बैठे, कब जाकर के एकांत में रहे। एकांत में जाने की बहुत इच्छा होती है जब सब लोगों के बीच में होते हैं। तो चारों दिन रात कोलाहल मच रहा है, दिन रात लड़ाई झगड़ा कोलाहल ये सब हो रहा है। नगर में तो यही होता है, बड़े बड़े शहरों में तो क्या होता है, वहां तो रात भी दिन है, दिन भी दिन ही है। कहते ने मुंबई नगरी कभी थमती नहीं है। अब देखिए, जब ऐसे कोलाहल वाली नगरी में हम हैं, अभी सभी नगर की तो यही, सभी नगरों का यही अवस्था है, घर का भी यही अवस्था है। तो मनुष्य एकांत में जाना चाहते, भाई एकांत में चले, एकांत में चले। और जैसे ही वो एकांत में जाते हैं, 3-4 घंटे यदि अकेले कमरे में रह गए, वहां पर न मोबाइल चलता है न कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। न कोई बात करने वाला है, न मोबाइल है, न यूट्यूब है, न कुछ भी है, न कोई आपकी सोशल मीडिया की ऐप है, कुछ भी नहीं है। 3-4 घंटे के बाद में वो खुजली करना शुरू करता है। बाप रे, कमरा खोल करके बाहर आ जाएगा, कब जाकर के किसी से मिलूं मैं। हमें स्वयं को अकेले में रहना सीखना है। देखिए, अभी ये वैश्विक महामारी जो आई, कोविड-19 पैंडेमिक जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें लॉकडाउन हो गया। उतना ही नहीं, आज 6-6 महीने हो गए, अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हुआ है। अभी भी लोग अपने घरों में बद्ध है। सरकार पुनः पुनः कह रही है, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए। विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी क्या अवस्था हुई है, और सामान्य मनुष्य की भी क्या अवस्था हुई है। सब लोग छटपट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, सब लोगों के मन में छटपट हो रही है। क्यों? हमने अपने आप को अकेले में रखना सीखा नहीं है। इसलिए जीवन में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, बीच बीच में एकांत का सेवन करना चाहिए।
संसार में रात दिन रहने से ईश्वर में मन लगता नहीं है, इसलिए बीच बीच में सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत में जाइए। हमारे गुजरात में पूज्य मोटा हो गए, महान संत पुरुष थे। वो पूज्य मोटा के अनेक आश्रम है, मौन आश्रम। वहां नियम है, हमने कई साधकों को देखा है, कई लोगों से मिले हैं ऐसे साधकों से, जो सालाना 15 दिन वहां जाकर के रह जाते हैं। आपको वहां कुछ करना नहीं है, आप अपने कमरे में बंद है, कमरे से बाहर निकलना नहीं है, ना आप मोबाइल रख सकते हैं, ना एक पुस्तक से अधिक कोई पुस्तक रख सकते हैं। बस इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं रख सकते आप। और अभ्यास कीजिए मौन का। आपको खाना मिल जाएगा, आपके दरवाजे पर खाना रख दिया जाएगा नियत समय पर, और दरवाजा खोलने का समय भी आपको बता दिया जाता है, कब कब आप दरवाजा खोल सकते हैं, कितनी देर के लिए, वो भी। बस अभ्यास कीजिए। जीवन में अकेले रहने का भी अभ्यास करना है। इसलिए कहा श्री रामकृष्ण देव ने, सुबह शाम हम अकेले बैठेंगे भगवान के पास, एकांत, जहां सबका अंत उस एक में हो जाता है, उसे कहते हैं एकांत। कैवल्यम अनिकेतताम, कैवल्यम अनिकेतताम। संधि विच्छेद करेंगे। तो जब मनुष्य अकेला कोलाहल में होता है तो अकेले रहने की चिंतन करता है, अकेले में जब रहना चाहता है तो रह नहीं पाता है, एक दिन में वापस आ जाता है, बोले बाबा हमारा काम नहीं है। हमें गुरु से सीखना है। अब गुरु माने हमने अभी बता दिया, शिक्षा गुरु। सब चीजें हम दीक्षा गुरु से सीख नहीं सकते, क्योंकि दीक्षा गुरु के पास हम सब समय उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिससे भी हम जो सद्गुण सीखे वो हमारे शिक्षा गुरु हो गए। तो हमें सीखना है, एकांत में रहने का अभ्यास करना है। अनिकेतताम, बोले घर का अभिमान नहीं रखने का, कि ऐसा घर हो तभी हम रह पाएंगे, घर में ऐसे ऐसी सुविधा होगी तभी हम रह पाएंगे। अर्थात सुख सुविधा का सब समय रहे हमारे जीवन में, यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह सामान्य अर्थ हुआ अनिकेतताम का। घर ऐसा मिले, ऐसी उसमें सुविधाएं हो, वातानुकूलित हो, हाँ, टीवी हो, इत्यादि इत्यादि सुख साधन हो, तभी हम रह पाएंगे, अन्यथा रह नहीं पाएंगे। ये नहीं चलेगा। अनिकेतताम का अभ्यास करना है। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब घर का अर्थ लगाइए, इस शरीर का अभिमान नहीं होना चाहिए, घर का अभिमान नहीं होना चाहिए, इस शरीर का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम गोरे हैं, सुंदर हैं, इत्यादि, संपत्तिवान हैं, विद्यावान हैं, इस सब का अभिमान नहीं होना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर में अपने आप को अभिनिवेश नहीं करना है, अपने आप को जोड़ देना नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे। इसलिए कहा, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हम भगवान का नाम स्मरण करते रहे। फिर आया संतोषम येन केनचित, जो कुछ जैसा आ जाए उसका हम स्वीकार कर ले। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, ચાલશે ભાવશે અને ફાવશે। गुजराती भाषा में बहुत सुंदर है ये शब्द हमारे। चालसे भावसे अने फावसे, चलेगा, भाएगा, हाँ हम अनुकूल हो जाएंगे। ये भाव होना चाहिए संतोष का। जो कुछ आ जाए उसी में संतोष कर लेना, उसी में खुशी मान लेना कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है, इतना तो मिला। समझिए, हमारे मन में सब समय असंतोष बना रहता है, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन में कामनाओं के कारण,
जब भगवान की कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे मन में संतोष आवेगा। अरे भगवान ने हमें इतना तो दिया, अब और क्या चाहिए? खाने के लिए अन्न दिए, पहनने के लिए वस्त्र दिए, रहने के लिए मकान दिए, रोटी कपड़ा और मकान तो मिल गया, बस अब और क्या चाहिए? अरे वो भी नहीं, हमें तो भगवान की कथा मिल गई, अब और किसी की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे भागवत भगवान की कथा मिल गई हमको, यही संतोष है। जैसे लोग मिल जाए, खाने पीने का जैसा मिल जाए, और जैसे लोगों में रहने को और सहने को मिल जाए, उसमें अपने आप का संतोष मानने ला। मेरी संतान ऐसे नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं, मेरी भार्या ऐसी नहीं, मेरे ससुर ऐसे नहीं, हमारा माता पिता ऐसे नहीं है, हम जिनके साथ रह रहे वो लोग ऐसे हैं। ये असंतोष बताता है हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। भले हम कितने भी कपड़े पहन लिए हो, लाल पहने हो, सफेद पहने हो, पीले पहने हो, काले पहने हो, या कितने भी टीले टपके लगाए हो, कितने भी चंदन लगाया हो हमने, उसका कोई मतलब नहीं है। साधन करेंगे तो संतोष अपने आप आवेगा। अपने हृदय में असंतोष को न पाले, नहीं तो कहीं भी शांति से रह नहीं पाएंगे। मन का संतोष बड़ी चीज है। कोई कोई लोग 200 रुपये के लिए मन में असंतोष बना लेते, कोई कोई 50,000 के लिए, कोई कोई 2 लाख के लिए असंतोष बना लेते हैं। असंतोष जिनके मन में आता है उसको बड़ा दुख होता है। इसलिए जैसी परिस्थिति हो जावे उसमें संतोष प्राप्त करे। और फिर कहा विविक्त चिरवसनम, कम कपड़ों से अपना चलाना सीख ले। बस जो भी मिले, पवित्र वस्त्र मिले, अच्छे मिले, शरीर ढक जाता है, कम वस्त्र में हमारा हो जाता है। बस आगे का श्लोक बहुत सुंदर है, उसकी चिंतन कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।